जब कभी हमारे से हम किसी व्यक्ति की खुशियों को रौंदते हैं, किसी की खुशियों में आग लगाते हैं, तब ये सोचना चाहिए कि क्या पता इस व्यक्ति की अंतिम खुशी हो ये, और क्या पता ये मेरा अंतिम पल। दोनों में से किसी का भी अंतिम हो सकता है ना। मान लो आपने किसी की खुशी को अभी अभी नष्ट किया और थोड़ी देर के बाद पता लगा कि वो व्यक्ति तो चल बसा, तो फिर आत्मा में कितनी ग्लानि होगी कि हमने उसको वंचित कर दिया उसकी खुशी से, हमने उसके जीवन में उसकी खुशियों में आग लगाने का काम किया, तो फिर बहुत कष्ट होगा। इसलिए कभी किसी की खुशी, किसी की उपलब्धि को देख करके उसको ध्वस्त करने की कोशिश मत करना। इस समय आपको लगता है कि इसको ऐसे ही मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था, आपको क्या पता उसका प्रारब्ध कैसा है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको मिलना ही था, तो मिलने दो। तो ईश्वर के पास अनंत है, आपको जो मिलना है वो आपको मिलेगा। उसके मिलने से आप वाले में कोई कटौती थोड़ी हुई है। आपको उतना ही उसको बिल्कुल ना मिले तो भी आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला, उतना ही मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए उसकी न्याय व्यवस्था के अनुसार। और उसको बहुत कुछ मिल गया तो आप वाले में कोई कटौती नहीं होगी, तो भी आपको उतना ही मिलेगा जितना, क्योंकि उसके पास तो अनंत है। हर मनुष्य को, हर आत्मा को वो मनवांछित फल दे दे, जितना उसकी मन की आकांक्षा है उतना दे दे, तो भी खाली नहीं होगा वो। मनुष्य के पास तो खाली हो सकता है कि भाई एक भाई को पिता ने, माता ने ज्यादा दे दिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसके पास तो शांत है, तो हो सकता है उसका तो खत्म हो जाए, लेकिन उसके पास तो अनंत है। तो जिसको जितना मिलता है मिलने दो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या मिलना चाहिए। तो इस उपलब्धि के लिए उस वाली उपलब्धि को कहीं खतरे में नहीं डाल देना। और वो उपलब्धि ऐसी है, हमारे जीवन के हर कदम के ऊपर 3 रास्ते निकलते हैं। हर कदम के ऊपर एक रास्ता होता है स्वर्ग की ओर ले जाने वाला, एक होता है नरक की ओर ले जाने वाला, एक होता है अपनी आत्मा और ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला। तो संसार के सुखों से जो हमें अनुभूति होती है वो है स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। तो संसार की वस्तुओं से उपलब्ध जो सुख है, उस सुख में, और आत्मबोध से जो मिलने वाला सुख है, उस सुख में कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई बराबरी नहीं की जा सकती। क्योंकि एक सुख का अंत है, मतलब बहुत कड़वा बीज है वो कष्टों का। जो संसार से मिलने वाले सुख हैं वो समझ लो दुखों का कड़वा बीज है। तो अत्यंत कड़वे फल मिलने वाले हैं, कटीले तीखे फल मिलने वाले हैं संसार का जो सुख ले रहे हैं। तो और अपनी आत्मा के बोध से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो शाश्वत है, नित्य है, उसको कभी कोई छीन ही नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है। तो हर कदम के ऊपर इन तीनों में से हमें कौन सा वाला रास्ता चुनना चाहिए? आत्मबोध वाला, ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला। तो यही तो है क्षुरस्य धारा। अब मतलब प्रतिपल ये ध्यान रखना कि ये वाला काम किस तरीके से करूं कि ये ब्रह्म की तरफ लेके जाए, आत्मबोध की तरफ लेके जाए। और यदि जागरूक नहीं हूं तो ये किधर लेके जाएगा? स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक सुख की तरफ। तो हमारे ज्यादातर सारे कार्य किस अभिलाषा से किए जाते हैं? सांसारिक सुख की उपलब्धि होगी, इस अभिलाषा से किए जाते हैं। स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता हम चुनते हैं कि इससे स्वर्ग मिलेगा, माने सुख मिलेगा। स्वर्ग के जो सुख हैं वो कैसे हैं? वस्तुजन्य सुख हैं। बाहर की वस्तुओं से मिलने वाले जो सुख हैं या व्यक्तियों से मिलने वाले जो सुख हैं उसको स्वर्ग सुख कहते हैं, स्वर्गीय सुख कहते हैं। और वो बहुत गहरा दर्द देने वाले हैं प्रतिफल में, परिणाम में, स्वर्ग वाले सुख। और ये वाला जो सुख है ये परम तृप्ति और परम शांति, और कभी उसको नष्ट नहीं होगा, वो स्थिर है, वो ऐसा सुख है ये। तो हर कदम पे निर्णय करना होता है साधक को, इसीलिए इस मार्ग को क्षुरस्य धारा कहा है।
और इसीलिए जो इस मार्ग पे चले उन्होंने कहा जोगी जोग जुगत से करना। चल तो पड़े हो जोग के मार्ग पे, योग के मार्ग पे, लेकिन जुगत से चलना। जुगत माने युक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। और नहीं तो आपने कई महीने और कई दिन और कई घंटे पुरुषार्थ करके कुछ प्राप्त किया होगा और एक बार स्लिप हुए तो सारा चला जाएगा। तो इसलिए हर कदम सोच समझ के ध्यान से रखना। ये 2 बार यहां तक तो बोल लिया था, कल इसको पढ़ा देती हूँ। सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पी इव अर्पितम आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्मोपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम। सर्वव्यापिनम आत्मानम, तो ये आत्मा माने परमात्मा। यहाँ पर ये आत्मा कहाँ रहता है? सब जगह व्यापक है, ये सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापिनम आत्मानम, उस सर्वव्यापी ब्रह्म को, परमात्मा को। क्षीरे सर्पी इव, सब जगह व्याप्त कैसे है? जैसे दूध में सब जगह घी है। क्षीरे सर्पी इव अर्पितम, अर्पितम माने व्याप्तम। जैसे दूध में सब जगह घी व्याप्त है कण कण में, ऐसे इस सृष्टि में भी सब जगह कण कण में वो ब्रह्म व्याप्त है। आत्मविद्या तपोमूलम, लेकिन उसको प्राप्त करने का मूल क्या है? मुख्य साधन क्या है? आधार क्या है उसका? आत्मविद्या और तप। आत्मविद्या मतलब जिससे आत्मबोध हो, उसी विद्या को, इस उपनिषद विद्या को ही आत्मविद्या कहा है। दर्शन की विद्या को आत्मविद्या कहा है। षड दर्शन की जो विद्या है, अष्टांग योग जो है, गीता का जो ज्ञान है, ये सारे क्या हैं? आत्मविद्या हैं। ये आत्मा की प्राप्ति कराने वाली विद्या आत्मविद्या। तो उसका अनुष्ठान करने से, जैसा उस विद्या में ऋषियों ने बताया है वैसा जीवन जीने से, एक तो वो आधार है, और दूसरा तप। क्योंकि उस विद्या का जब अनुष्ठान करेंगे तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। उसका अनुष्ठान करने के लिए हमारी इंद्रियों की जो रुचि है, जो आज तक के हमने बना रखे हैं, अपने टेस्ट बना रखे हैं, अपने स्वभाव बना रखे हैं, वो स्वर्ग की तरफ ले जाने वाले बना रखे हैं इंद्रियों ने। और जब उनको ऊपर चढ़ाने लगते हैं ना, तो फिर उनको जोर पड़ता है, तो वो थोड़ी देर में फिर आ जाना चाहते हैं वापस। जैसे किसी गधे को मिट्टी उसके उस पे लाद के पीठ पे, और उसको कहा जाए कि तुम ऊपर चढ़ो, जब वो लाद के जाता है ना, तो वहां से 2 रास्ते फटते हैं। थोड़ा मिट्टी यहाँ से भरी, 2-4 कदम आगे बढ़ाया थोड़ा सा, तो एक जाता है ऊपर की तरफ, एक जाता है डाउन की तरफ। तो स्वाभाविक रूप से गधा किधर जाएगा? डाउन की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां जोर नहीं पड़ता है ना। तो वो जो उसका मालिक है, कुम्हार, वो उसको वहां डंडा मारता है, बोले नहीं इधर चल, तो वो चला जाता है। फिर दूसरी बार फिर भर के लेके गया, तो दूसरी बार किधर जाएगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? दूसरी तरफ किधर जाएगा? दूसरी बार भी नीचे की तरफ जाएगा। फिर डंडा मारना पड़ता है। 50 चक्कर लगाता है दिन में, और 50 बार वो अपनी इच्छा से किधर जाना चाहेगा? क्योंकि वो तो गधा है। पर आप वो नहीं हो। आप में से कुछ ने कहा ना कि दूसरी बार ऊपर जाएगा, तो इससे पहचान होती है कि आप वो नहीं हो। नहीं तो गधा तो 50 बार नीचे जाएगा। और जो बार बार मतलब बताने के बाद भी अगर वो ही काम कर रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो फिर वो अपनी पहचान कर ले वो कौन सा है। इंसान को तो 1-2 बार बताया जाता है, उसके बाद वो कहता है ठीक है, यही इधर मेरा लक्ष्य है, तो मैं इधर ही जाऊंगा। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो हर बार उधर ही जाएगा। जितनी बार आप रोकोगे तो वो डंडा लेके खड़ा रहना पड़ता है उसके सामने।
डंडा लेके यहाँ बाहर के जगत में तो कोई खड़ा हो जाता है, आंतरिक जगत में कोई खड़ा नहीं होगा। ईश्वर खड़ा नहीं होता है ऐसे। तो गुरु हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि गुरु हमें बाह्य दृष्टि से रोकते हैं। तो भगवान से भी बड़े गुरु इसलिए हैं, भगवान तो नहीं रोकेंगे, गुरु रोक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। और कभी कभी आपको बुरा लगे तो भी वो डंडा मार करके ऊपर ही चढ़ाते हैं, ऊपर ही चढ़ना, इधर नहीं जाना, ये काम। लेकिन वो भी एक सीमा तक कर सकता है। आप बाहर से तो आपको नियमों में, व्रतों में वो लगा सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक स्थिति क्या है, मन में क्या चल रहा है, भावनाओं में क्या चल रहा है, उसको वो भी चेंज नहीं कर सकता है। वो यात्रा तो खुद ही चेंज करनी पड़ती है। और खुद अपनी जागरूकता से जब हम तप की तरफ अपनी इंद्रियों को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा आत्मविद्या तपो मूलम, उस विद्या को अभिव्यक्त करने के लिए वो जो सब जगह व्याप्त है और मेरी आत्मा में भी व्याप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए तपो मूलम, आत्मविद्या तपो मूलम। आत्मविद्या और तप ये मूल हैं। तद ब्रह्म, ब्रह्म उपनिषद परम, ये ही परम उपनिषद है। उपनिषद मतलब रहस्य। उस ब्रह्म को प्राप्त करने का ये ही सबसे परम रहस्य है, अंतिम रहस्य है। रहस्य यही है उसको प्राप्त करने का कि जो आत्मविद्याओं का अनुष्ठान करने के लिए हमारे शास्त्रों ने हमें बताया और हमें लिख करके दे दिया, रिटर्न में दे दिया, उसको करने के लिए तपस्या करना। तो उसको तप कहें, त्याग कहें। तो भारतीय संस्कृति में तप और त्याग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है। भारत जो है वो ऋषियों का देश है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व, यहाँ किसी भोगी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है, त्यागी व्यक्ति को मिलता है, त्याग करने वाले को। आपके पास 2 रोटियां हैं और एक ब्रह्मचारी आपके पास, या 2 ब्रह्मचारी भूखे हैं, और आप उन दोनों को एक एक दे के खुद भूखे रह जाएं, तब आपका यशगान होता है, तब आपको अच्छा माना जाता है। और उनको एक ग्रास भी ना दे के दोनों खुद खा जाएं, तब बुरा माना जाता है, भोग को बुरा माना जाता है। और आपकी आत्मा भी उसके लिए आपको मतलब शाबाशी नहीं देगी कि आपने बहुत अच्छा किया, इन दोनों से बचा के दोनों खा गई। ऐसा करोगे तो या तो छिप के खाओगे या इधर उधर मुंह करके खाओगे। तो वो भय उत्पन्न हो रहा है ना, लज्जा भी उत्पन्न हो रही है। सबसे ज्यादा महत्व व्यक्ति अपने शरीर को देता है। सामान्य व्यक्ति वो कहता है कि मेरे शरीर की सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए पहले, उसके बाद बचेगा तो दे दूंगा दूसरे को भी। पहले मेरे को रहने के लिए अच्छा कमरा हो, फिर उसके बाद किसी दूसरे को भी कमरा दे दूंगा। मेरा मकान पहले बढ़िया होना चाहिए, मेरा खाना सबसे पहले बढ़िया होना चाहिए, फिर जो बचेगा वो दूसरे को भी दे दूंगा। मेरे पास पहले भरपूर अच्छे वस्त्र होने चाहिए, फिर जो मेरे से बचेंगे वो दूसरे को। ऐसी सामान्य रूप से व्यक्ति की ये भावना होती है। सबसे ज्यादा महत्व अपने वाले को देता है। और जो माँ है या गुरु है या जो योगी है, संत है, महात्मा है, वो कहता है भाई मेरे पास जितना है उससे मैं जितने लोगों को संतुष्ट कर दूं तो मेरे को तृप्ति मिलेगी, मैं भले ही रह भी जाऊं तो कोई बात नहीं। इसका उल्टा होता है, इसकी तृप्तियां दूसरे को दे के तृप्ति होती है। मतलब घर में यदि 4 रोटियां हैं और 5 लोग खाने वाले हैं, तो उनमें एक माँ ही ऐसी है जो यूं कहेगी मुझे भूख नहीं है, बाकी 4 तो खा जाएंगे। और ये और कहेंगे कि एक ही मिलेगी, बस एक में कैसे पेट भरेगा। उनको ये होश नहीं है कि हम 5 खाने वाले हैं, रोटियां तो 4 ही हैं, लेकिन उनमें माँ एक ऐसी होती है, वो बोले मेरे को भूख नहीं है, आप लोग खा लो, और उसको ऐसा करके तृप्ति मिलती है। चलिए, ये एक अध्याय पूरा हो गया हमारा। तो पहले अध्याय में ऋषियों ने चर्चा की थी कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, क्या इसका कारण है, और फिर उन्होंने पहले स्थूल कारणों के ऊपर चर्चा की, वो सब दोषपूर्ण निकले,
कि इसका ना कोई काल कारण है, ना आत्मा है, ना ये त्रिगुण है, ये सब नहीं है, और इन सब का संघात भी नहीं है। इन सब को मिलाकर के भी, क्योंकि ये सारे मिलाकर के भी क्या हैं, जड़ हैं। फिर कहा कि ये सब नहीं है तो आत्मा तो चेतन है, वो ही कारण मान लें। तो कहा आत्मा भी कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है, अनीश है। अनीश मतलब उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर कहा कि भाई कैसे पता लगाएं, अब दिखने में तो यही चीजें आती हैं, या तो ये संसार या तो आत्मा, तो ये तो कारण है नहीं। तो फिर बोले ध्यान लगाओ तब पता लगेगा कि कारण क्या है। तो ध्यान लगाया तो पता लगा कि कोई एक शक्ति है जो इनको भी अनुशासित रखती है, प्रकृति को भी और आत्मा को भी, इन पे भी जो शासन करती है, सब उसी की प्रेरणा से चल रहा है। वो एक शक्ति है ब्रह्म। और ये संसार उससे कैसे चल रहा है, जैसे कि कोई चक्र चल रहा हो। कोई चेतन व्यक्ति चक्र को चलाता है ना, रथ के पहिए को, और ये ऐसे ही चल रहा है जैसे कि कोई नदी प्रवाहित हो रही हो। ऐसे चल रहा है ये संसार एक के अनुशासन में। तो उस एक को फिर कैसे पाएं और वो कहाँ रहता है, तो वो बहुत पूरे विस्तार से इसमें पहले अध्याय में इन्होंने बताया। और उसको जानने से सारे संशय, सारे पाश वो कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति के बारे में बताया, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। 10 नंबर जो मंत्र था, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मानौ ईशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वात् भूयश्च अन्ते विश्व माया निवृत्तिः। तो ऐसे इन सारे मंत्रों में उसी का गुणगान किया, उसी का उद्गीत किया, ऊंचे स्वर से गाया। बहुत सारे उदाहरण दे करके, अरणि का उदाहरण दे करके, अग्नि का उदाहरण दे करके, ये सब हमें तीनों के बारे में बताया। आत्मा के बारे में भी, ब्रह्म के बारे में भी और प्रकृति के बारे में भी। अब दूसरे अध्याय में योग के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करना, इसके बारे में है। युञ्जान प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान् युञ्जते मन उत युञ्जते, ये इसमें छंद बदलेगा। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रां दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युजेवां ब्रह्मा पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथिव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः। तो ये जो है ना, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं सारे, आगे जो आ रहे हैं। युञ्जान लगाता हुआ, युक्त करता हुआ। प्रथमम सबसे पहले, ये साधक जब उस ब्रह्म को प्राप्त करना है तो कैसे योग को प्रारंभ करता है, तो कहा प्रथमम युञ्जानः मनः, पहले अपने मन को लगाता हुआ। किसमें लगाता हुआ? तत्त्वायः सविता धियः, वो जो जगत का रचयिता है, प्रेरक, सविता, जिसने इस सृष्टि को रचा, उसकी बुद्धियों को मनन करने की, संसार को बनाने के लिए वो जो सृष्टा है, पहले उसको जानने के लिए मनः प्रथमम युञ्जान, पहले अपने मन को वहां लगाता है। मन को जोड़ना होता है पहले उसके साथ, और उसका सबसे पहले उपलब्ध होने वाला
सहज उपलब्ध होने वाला कौन सा रूप है? सृष्टा, क्योंकि सृष्टि दिखती है ना। तो सबसे पहले हम कौन से रूप से जुड़ते हैं? इस सब को जिसने बनाया। स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व के साथ जुड़ने के लिए जैसे कोई यहाँ हरिद्वार आता है और इस सारे इसको देखता है अपने संस्थानों को, तो इसको देख करके फिर सहज होता है जुड़ना। बाहर जब उनको बताते हैं तो वो कौन से रूप के साथ जुड़ते हैं? बाहर उन्होंने केवल कपालभाति प्राणायाम देखा है तो उनको लगता है कि केवल ये एक्सरसाइज और प्राणायाम कराने वाले बाबा हैं, तो उस रूप से जुड़ते हैं वो केवल। तो वो उनको छोटा लगता है वो रूप। और जब यहाँ आते हैं इस विराट उसको देखते हैं तो फिर उस रूप के साथ, सृष्टा रूप के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इस साधक का भी सबसे पहले ईश्वर का जो सृष्टा रूप है, इस जगत का जो रचयिता रूप है कि कैसे रचना की, क्योंकि जो हमारे सबसे नजदीक है वही पहले दिखेगा ना। तो पहले तो ये बाहर की चीजें दिखती हैं, ये सृष्टि दिखती है, तो उस जगत के रचयिता के साथ तत्वाय, लक्ष्य क्या है? तत्व ज्ञान, उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इसलिए उसके साथ, उस तत्व ज्ञान के लिए सबसे पहले अपने मन को लगाता हुआ, मनः तत्वाय युञ्जानः, मन को तत्व दर्शन के लिए उस सृष्टा रूप में, सविता जगत रचयिता के रूप में लगाता हुआ यह साधक अग्नेर ज्योति निचाय्यः। अग्नेः, अग्नि का मतलब है यहाँ पर ब्रह्म। अग्नेर ज्योति, ज्योति स्वरूप ब्रह्म, वो जो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप जो ईश्वर है, उसमें निचाय्य, उसका चयन करके, निश्चित रूपेण चयन करके, निचाय्य मतलब ल्यप प्रत्यय हो रहा है, कत्वा, त्वा प्रत्यय को ल्यप हो रहा है, तो ल्यप, निचाय्य उसको निश्चित रूप से चयन करके, ची धातु से। पृथिव्या अध्याभरत, उसने इस सारी पृथ्वी को, पृथ्वी का अधि आभरत, पालन किया है, ग्रहण किया है। ये सारी जो पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी तो ब्रह्मांड की दृष्टि से तो बहुत छोटी है, लेकिन हम मनुष्यों की दृष्टि से तो ये सारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर इतने सागर बनाना, नदियाँ बनाना, पर्वत बनाना, ग्राम बनाना, जंगल बनाना, शहर बनाना, फिर इतने मनुष्य बनाना, फिर उन मनुष्यों के खाने का प्रबंध करना, उनके रहने का प्रबंध करना, उनके लिए श्वास के लिए प्राणवायु का बनाना, पीने के लिए जल बनाना, खाने के लिए अन्न बनाना, फल फूल शाक सब्जियां बनाना, उनके कर्मों का हिसाब रखना। आप गिनने लगेंगे तो कितने काम है। ये छोटा काम है क्या? एक गुरुकुल को चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं, उनका खाना बनाने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए। और ये इतना बड़ा पूरा पृथ्वी का, इतने सारे देश हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे मनुष्य हैं। और केवल मनुष्य ही क्यों, शेर के लिए भी प्रबंध किया है, हिरण के लिए भी किया है, हाथी के लिए भी किया है, चींटी के लिए भी किया है, और जो जल में रहने वाले हैं मछली के लिए भी किया है। तो जो जल हमारे लिए खारी है वो ही मछली के लिए मीठा है, उसका जीवन देने वाला है, वो तो उसी में रहती है, तो उसको तो जीवनदायी है वो। तो इतना सारा प्रबंध किया है उस ईश्वर ने। तो ये इसको देख करके ना व्यक्ति का फिर सर झुकता है। जब ये सारा प्रबंध देखता है तो फिर वो नतमस्तक होता है। तो सबसे पहले मुझे उसको अभिव्यक्त करना है, उसको तत्व के रूप में मुझे जानना है। तो ये साधक सबसे पहले उसके उस रचयिता रूप में अपने मन को युंजाने लगाता हुआ अग्नि ज्योतिर्निचाय्य है, ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप उस ब्रह्म का चयन करके, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरे मंत्र में भी आया ना, उस सृष्टिकर्ता का, उस सविता का, उस जगत के रचयिता का हम वरेण्यम वर्ण करते हैं, क्योंकि वर्ण करने योग्य वही है। उसके अलावा जो
दूसरे लोग हैं वो वर्ण करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि सब उससे कनिष्ठ हैं। सबसे श्रेष्ठ जो है उसका वर्ण किया जाता है, इसीलिए तो उसको वर कहते हैं। वर का जो संस्कृत में वर शब्द है उसका हिंदी में अर्थ श्रेष्ठ होता है। वर मतलब श्रेष्ठ। और हिंदी में जो वर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? वर मतलब नहीं, वर वधू, जो शादी करने वाला व्यक्ति है उसको वर कहा जाता है। तो वो जो शादी करने वाला व्यक्ति है वो लड़की के माता पिता ने कईयों में से एक को चुना है, उसको श्रेष्ठ माना है, तो इसलिए उसकी संज्ञा वर हो जाती है जब वो शादी करता है। शादी नहीं करता है तो उस व्यक्ति की संज्ञा कभी भी वर नहीं होगी, क्योंकि उसका चयन श्रेष्ठ के रूप में नहीं किया गया। तो यहाँ पर वरेण्यम वर्ण करने योग्य दूसरे मंत्र में कहा है, और यहाँ पर क्या कहा? निचाय्य, चयन करके, वही चयन करने योग्य है। अगर किसी का चयन करना है अपने सहारे के लिए, अपने साथी के रूप में, अपने माता पिता के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में, तो चयन करने योग्य कौन है? ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, जिसने पृथिव्या आभरत, इस सारी पृथ्वी को सब ओर से, आभरत माने अधि आभरत, सब तरफ से ग्रहण किया है, सबका पालन कर रहा है वो, और सबका कर रहा है। तो उनके बीच में मैं आ गया, तो मुझे अपने लिए अलग से कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का पालन कर रहा है, उस सारी सृष्टि का रक्षक है, वो पोषक है। तो सारी सृष्टि में मैं भी तो आ गया, तो मुझे मेरे लिए चिल्लाने की जरूरत है क्या? फिर भी हम अपने ही लिए मांगते रहते हैं। तो ये जब उसके साथ अपने मन को जोड़ लेता है तब ये कहता है कि जो आपको अच्छा लगे ना, उस काम में मेरे को भी थोड़ा सा दे देना सेवा। जो समर्पित सेवक है ना, वो यहाँ आके पतंजलि में स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी जहाँ आप हमें योग्य समझे वहाँ हमें सेवा दे देना, इसको बोलते हैं समर्पण। तो ये साधक भी इस रूप को देख करके कि ये आपका इतना विराट यज्ञ चल रहा है सृष्टि में, सबको बनाते हो, सबका पालन करते हो, सबकी रक्षा करते हो, इस आपके महत् कार्य में कहीं छोटा सा सहयोग भी आपको लगे तो मेरा भी ले लेना और मुझे उस सेवा में लगा देना। अपने लिए नहीं मांगता है साधक कभी भी, वो कहता है आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरी नहीं। मुझे तो इच्छा बनानी भी नहीं आती है, पता नहीं मैं क्या इच्छा बना लूंगा, मैं तो अज्ञानी हूँ। आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको पता है मुझे आत्मा का किसमें कल्याण है, इसलिए आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो आप चाहते हैं मुझ आत्मा से वो पूरा हो। तो इसकी प्रार्थना दूसरे सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। तो योग के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करना है तो सबसे पहले कहाँ जुड़ता है? ये मन को ब्रह्म में जोड़ता है सबसे पहले, और आगे कहाँ कहाँ जोड़ना है तो इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।